हेलो बच्चों, चलो प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है, एक समतल में स्थित दो बिंदु ए और बी परस्पर इस प्रकार संबंधित हैं कि OA बराबर में OB, जहां O उस समतल में स्थित एक स्थिर बिंदु है। दिखाइए कि यह एक तुल्यता संबंध है। प्रश्न को हल करने से पूर्व हम उसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मुख्य अवधारणा। प्रश्न की मुख्य अवधारणा ये है कि जब हमें किसी संबंध को तुल्यता संबंध दिखाना होता है तो उसके लिए उसे क्या होना चाहिए? स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। तो हम लिखेंगे किसी संबंध के तुल्यता संबंध होने के लिए से स्वतुल्य, सममित एवं संक्रामक होना चाहिए। अब हम हमारे प्रश्न के अनुसार चलते हैं। तो हम देखते हैं कि O एक स्थिर बिंदु है। तो उसके तुल्यता होने के लिए यहाँ पे दिया गया है कि OA बराबर में OB। तो जहाँ पे A और B स्थित दो बिंदु हैं समतल में, तो हम लिखते हैं A और B समतल में स्थित दो बिंदु हैं। इसी तरीके से अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे संबंध के स्वतुल्य होने के लिए, देखिए, स्वतुल्य होने के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ पे OA बराबर में OA होना चाहिए। तो इसी तरीके से अगर हमारा OA बराबर OA है तो वो स्वतुल्य संबंध होगा, और OA बराबर खुद के तो OA होगा ही, तो हम इसे लिख सकते हैं यह एक स्वतुल्य संबंध है। इसी तरीके से अब हम इसके सममित के लिए देखते हैं। तो हम लिखते हैं सममित संबंध। सममित संबंध होने के लिए उसे देखते हैं कि हमारे समतल में स्थित दो बिंदु A और B इस प्रकार हैं कि OA है OB के बराबर। तो उसे सममित होने के लिए क्या होना चाहिए? OB को भी OA के बराबर होना चाहिए, और जो कि होगा ही। तो यह एक सममित संबंध भी हुआ। तो हम लिख सकते हैं यह एक सममित संबंध है। इसी तरीके से अब हम आगे लिखते हैं कि संक्रामक संबंध। तो हम यहाँ पे लिखेंगे संक्रामक होने के लिए अब हम देखते हैं कि A, B, C तीन बिंदु हैं जो समतल में स्थित हैं। तो जिसमें OA है OB के बराबर, और OB है जो वो है OC के बराबर। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि अतः OA बराबर भी क्या होगा?
OCK होगा। तो जब OA बराबर OCK होगा तो A और C दोनों बिंदुओं में भी एक परस्पर संबंध हुआ, तो यह एक संक्रामक संबंध होगा। तो हम लिखते हैं यह एक संक्रामक संबंध होगा। अतः हमने ये यहाँ पे देख लिया है कि किसी भी संबंध के स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होने पर वह तुल्यता संबंध होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि किसी संबंध के तुल्यता संबंध होने के लिए उसे क्या होना चाहिए? उसे स्वतुल्य, सममित एवं संक्रामक होना चाहिए। अतः हमने प्रश्न की मुख्य अवधारणा के आधार पर यह सिद्ध कर लिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।